साहित्य शिखर के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत साहित्य शिखर का ये काव्य गोष्ठी और मुशायरा हो रहा है। आप सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय रामदेव राही जी छाता से जुड़े हैं हमारे साथ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ उनका। सुनीता असीम जी आगरा से जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। राहत बरेलवी साहब हमारे साथ जुड़े हैं बरेली से, स्वागत है उनका बहुत बहुत मंच पे। और सरस्वती वंदना के लिए रामदेव सर जी आप उपस्थित हैं क्या? रामदेव राही जी जी मैं प्रस्तुत कर जी। रामदेव राही जी को मैं रामदेव राही जी को मैं मंच पे जी सादर अभिनंदन के साथ स्वागत के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ रामदेव राही जी को। जी धन्यवाद। सरस्वती वंदना जी। मैं माँ शारदे की वंदना के लिए आज इस साहित्य शिखर के विशाल पटल पर माँ शारदे की वंदना के लिए मैं उपस्थित हूँ और बिना किसी भूमिका के माँ के लिए मैं 2 छंद दे रहा हूँ। ध्यान चाहूंगा। स्वागत। वीणा पाणी शारदे, स्वागत। वीणा पाणी शारदे, गजल गीत छंद मेरे। वीणा पाणी शारदे, गजल गीत छंद मेरे। रसमय कर दे, निखार दे, संवार दे। कि वीणा पाणी शारदे, गजल गीत छंद मेरे। रसमय कर दे, निखार दे, संवार दे। कि उरु में विराज मात, नेक तो निहार मात। उरु में विराज मात, नेक तो निहार मात। दीन हूँ मैं मोह का, विलोक मैं उछार दे। कि दीन हूँ मैं मोह का, विलोक मैं उछार दे। कि श्वेत हंस वाहिनी तू पुस्तक धारिणी माँ। कि श्वेत हंस वाहिनी तू पुस्तक धारिणी माँ। मेरे शब्द को सुकून बुहार दे, प्रसार दे। कि श्वेत वर्ण अज्ञान को अंधकार दूर कर। श्वेत वर्ण अज्ञान को अंधकार दूर कर। शरण तिहारी मात प्यार दे, दुलार दे। कि शरण तिहारी मात प्यार दे, दुलार दे। दूसरा बंदरा कि सब सुख शांति धन धान्य के सभी से निवेदन है कृपया माइक ऑफ कर ले अपना, निवेदन है कृपया माइक ऑफ कर ले अपना। हो रही है। दूसरा बंदे रहा कि सब सुख शांति धन धान्य के अंबार दे। जीवन सुधार भव सिंधु सो उबार दे। कि तब गुणगान में ये लेखनी लिखो ही करे। तब गुणगान में ये लेखनी लिखो ही करे। ऐसी मन माह नाव प्रीति की उतार दे। कि मेरी निर्देश मेरे मन की आधार तू ही। मेरी निर्देश मेरे मन की आधार तू ही। अभय वरदान दे, शत्रु नो संगार दे। कि राही कवि आसुरे पे तेरे निशिवासर है। राही कवि आसुरे पे तेरे निशिवासर है। नेक नेह दृष्टि मातु भक्त पे उडार दे। वीणा पाणी शारदे, वीणा पाणी शारदे। वीणा पाणी बहुत सुंदर सरस्वती वंदना प्रस्तुत की आदरणीय रामदेव राही जी। छाता मथुरा से जुड़े हमारे साथ, वरिष्ठ कवि और शायर हैं। बहुत सुंदर वंदना प्रस्तुत की, धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। और अब हम अपने कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हैं। और जैसा कि पता है हिंदी पखवाड़े में हम इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, तो हिंदी के लिए 2 लाइन बोलकर मैं सुनीता असीम जी को पहले मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। कि संस्कार से सजी धजी है,
सिर पर न्यारी बिंदी है, इससे प्यारी नहीं है भाषा, सबसे प्यारी हिंदी है। सुनीता सिंह जी हमारे बीच उपस्थित है। हम अपने ग्रुप पे इनकी सुंदर सुंदर रचनाओं का आनंद लेते हैं। स्वागत है ग्रुप पे सभी से निवेदन है माइक ऑफ किसी का माइक खुला हुआ है, वो माइक में बहक आ रही है मैं आगरा से सुनीता सांवरी आप साहित्य शिखर के इस पटल पर आप सभी का अभिवादन आभार करती हूँ। आज मैं साहित्य शिखर के सौजन्य से आपके सामने इस पटल पर उपस्थित हूँ। साहित्य शिखर श्री कमलेश संजीदा जी और आदरणीय सुप्रिया सिंह बीणा जी के मार्गदर्शन में निरंतर अपने गरिमामय मार्ग पर अग्रसर है और मैं साहित्य शिखर के इस पटल को अपनी उज्जवल भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। अब मैं आपके सामने अपनी गजल प्रस्तुत करती हूँ। मैं कान्हा जी के ऊपर लिख रही हूँ आजकल, इसलिए मैंने पहले ही अनुमति ले ली थी सुप्रिया जी से कि मैं कान्हा जी के ऊपर ही बोलूंगी। समझ फरमाए। कृष्ण तेरे नाम की तहरीर लिखवाई गई, कृष्ण तेरे नाम की तहरीर लिखवाई गई, जा अदालत में तुम्हें आवाज लगवाई गई, जा अदालत में तुम्हें आवाज लगवाई गई। राधिका रानी वहां पर जज बनी थी राजती, राधिका रानी वहां पर जज बनी थी राजती, देव अधिवक्ता बने बात समझाई गई, देव अधिवक्ता बने बात समझाई गई। ये रपट हमने लिखाई दिल चुराया आपने, ये रपट हमने लिखाई दिल चुराया आपने, जो सजा हो चोरी की धारा वो लगवाई गई, जो सजा हो चोरी की धारा वो लगवाई गई। ध्यान से जज ने सुनी मेरी शिकायत की कथा, ध्यान से जज ने सुनी मेरी शिकायत की कथा, हथकड़ी भी भाव की लो शाम पहनाई गई, हथकड़ी भी भाव की लो शाम पहनाई गई। कुछ सफाई थी नहीं तुम पे कन्हैया जान लो, कुछ सफाई थी नहीं तुम पे कन्हैया जान लो, जोर देकर सत्य तुमसे बात बुलवाई गई, जोर देकर सत्य तुमसे बात बुलवाई गई। भीड़ उमड़ी देव देवी देवता की देखने, भीड़ उमड़ी देव देवी देवता की देखने, इस तरह इज्जत तुम्हारी कृष्ण लुटवाई गई, इस तरह इज्जत तुम्हारी कृष्ण लुटवाई गई। श्याम तेरे नाम की तहरीर लिखवाई गई, लफ्ज दो तो तुम प्यार के अब तो सुनीता से कहो, लफ्ज दो तुम प्यार के अब तो सुनीता से कहो, जान उसकी बेवजह बेकार हर जाई गई, जान उसकी बेवजह बेकार हर जाई गई। कृष्ण तेरे नाम की तहरीर लिखवाई गई, जा अदालत में तुम्हें आवाज लगवाई गई। बहुत बेहतरीन गजल आपकी और क्या भाव भंगिमा थी गजल की, अच्छा लगा। प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, सुंदर रचना आपकी। ये थी सुनीता सांवरी जी, आगरा उत्तर प्रदेश से। बहुत ही सुंदर रचना रखी आपने, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत अच्छा काव्य पाठ किया आपने जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं हम सबसे पहले सुभाष राहत बरौलवी जी को ही सुनना चाहेंगे। पहली बार हमारे मंच पर आए हैं, बहुत मतलब सुंदर कहते हैं वो, इनके काव्य पाठ से ही पता चल जाएगा। तो मैथिली शरण गुप्त की 2 पंक्तियों से इनका स्वागत कर रही हूँ कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मूल,
बीण निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं के सूल। बीण बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं के सूल। आदरणीय सुभाष राहत बरौलवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साहित्य शिखर के मंच पर। साहित्य शिखर के पटल को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं और आदरणीय श्री कमलेश संजीजा जी को मैं नमन करता हूं। हमारे अग्रज आदरणीय रामदेव शर्मा राही जी को प्रणाम स्वीकार करें मेरा। आदरणीय विजय लक्ष्मी मौर्य जी को मेरा सादर नमन। आदरणीय शशि आनंद अलवेला जी, जय श्री कृष्ण। आदरणीय सुनीता जी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आदरणीय सुप्रिया सिंह वीणा जी, जिन्होंने मुझे जोड़ा है, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। विकास जी का बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय वंदना कुमार रायजादा जी, जो गाजियाबाद से हैं, उनका मैं खैर मकदम करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने। जैसा कि हिंदी का पखवाड़ा चल रहा है, तो इस पर 2 मुक्तक मैंने लिखे थे, तो पहले वही सुना देता हूं। अंग्रेजी के प्रेम में हिंदी जाते भूल, निज पीढ़ी के पांव वो बिछा रहे हैं शूल। उड़िया कन्नड़ या तमिल भाषा कुछ भी बोल, हर भाषा की एक ही संस्कृत भाषा मूल। और माना उर्दू की गजल, किसी का माइक बंद कर लीजिए। माना उर्दू की गजल पाती सबसे मान, फिर भी हिंदी बिन गजल होती ना श्रीमान। हिंदी अब सबसे कहे हे भारत के लाल, भाषा अगर हूँ राष्ट्र की मिले उचित सम्मान। और जैसा कि अभी बहन सुनीता जी ने जो है एक गीत जो है रचना भगवान श्री कृष्ण पर सुनाई थी, मैं भी खोज रहा हूँ गीत। मैंने एक लिखा था, एक मिनट। अरे यार, विकास सर जुड़ चुके हैं बिहार से, मुंगेर से। उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे मंच पे। हमारी तरफ से भी शायर बहुत कवि बहुत स्वागत है जी। जी, अब हम सुनेंगे सुभाष राहत बरेलवी जी को। स्वागत है सर। एक ये मीरा का भजन है। स्वागत है सर। मिल गया। हे मुरलीधर तेरी मीरा, करे अरज हरो हिय की पीरा। हे मुरलीधर, हे मुरलीधर, हे मुरलीधर तेरी मीरा, करे अरज हरो हिय की पीरा। हे मुरलीधर, बाट तिहारी जो होते फूटी, अखियों से ज्योति भी रूठी। आस मिलन के जाए ना टूटी,
आस मिलन की जाए ना टूटी, आन मिलो ही होए अधीरा। हे मुरलीधर तेरी मीरा, करे अरज हरो हिय की पीरा। हे मुरलीधर और बिरह अगन में जलता है तन, है इस तन में तेरा ही मन। अपना मन ले जाओ मोहन, अपना मन ले जाओ मोहन, फिर आकर जमुना के तीरा। हे मुरलीधर तेरी मीरा, करे अरज हरो हिय की पीरा। हे मुरलीधर। और देखिएगा, प्रीत करी तो मरम ये जानी, ए छलिया तुम हो अभिमानी। प्रीत करी तो मरम ये जानी, ए छलिया तुम हो अभिमानी। प्यासे से प्यासे से प्यासे से शर्तें मनवानी, तब देते हो प्रेम का नीरा। हे मुरलीधर तेरी मीरा, करे अरज हरो हिय की पीरा। हे मुरलीधर। बहुत सुंदर स्वर में सर ने एक सुंदर सा गीत सुनाया सुभाष राहत बरेलवी जी ने, और हमारे बहुत कार्यक्रम शुक्रिया। की शोभा बढ़ाई। हमारे मंच में इतनी सुंदर प्रस्तुति दी साहित्य शिखर के मंच पर। हम आभारी हैं उनके। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी सर, बहुत 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 शुक्रिया। धन्यवाद आपका। और अब बहुत सुंदर सर, मैं आगे आपने चलती श्री हूँ। कृष्ण के याद में गीता रखा, अपना रचना रखी। बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपका धन्यवाद। आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ कुछ दर्शकगण जुड़े हैं, मैं सबका स्वागत करती हूँ, वंदन अभिनंदन करती हूँ। आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आदरणीय विजय कुमारी मौर्य जी और सुनीता सिंह जी भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि कैमरा पे हम 6 लोगों को ही ले सकते हैं, इसलिए आप लोग जुड़े रहें, क्योंकि आप लोग से आग्रह है। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी वंदना कुंवर रायजादा जी को। ये आदरणीय कुंवर बेचन सर की पुत्री हैं, और मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें 2 लाइन से हिंदी के लिए 2 लाइन बोलकर उन्हें मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। जिससे जुड़े हैं सपने मेरे, जिससे जुड़े हुए अरमान, हिंदी बस भाषा नहीं, हिंदी है मेरी जान, हिंदी है मेरी जान। आदरणीय वंदना कुमार रायजादा जी, बहुत बहुत स्वागत है मंच पे आपका। बहुत सभी बहुत से निवेदन है अपना सुप्रिया माइक जी। ऑफ कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया जी, आज इस साहित्य शिखर मंच पर आपने मुझे आमंत्रित किया है। मेरी आवाज ठीक आ रही है आप सभी लोगों को? जी मैम, बिल्कुल सही आ रही है जी। आज हम हिंदी दिवस के पखवाड़े में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, तो मैं हिंदी के लिए अपनी प्यारी जो भाषा है हमारे देश की, उसके लिए 2 मुक्तक प्रस्तुत कर रही हूँ। सर्वप्रथम माँ वाणी को प्रणाम करती हूँ और अपने पिता को भी, उनकी स्मृतियों को प्रणाम करती हूँ और प्रस्तुत करती हूँ 2 मुक्तक। मन की हर एक बात की आवाज है हिंदी, मन की हर एक बात की आवाज है हिंदी,
सुर हैं सभी ये बोलियां और साज है हिंदी। वर्णों के चमत्कार का एक राज है हिंदी। वर्णों के चमत्कार का एक राज है हिंदी। हिंदुस्तान के शीश का एक ताज है हिंदी। हिंदुस्तान के शीश का एक ताज है हिंदी। और 4 पंक्तियां देती हूँ। दिल से दिलों को जोड़े वो व्यवहार है हिंदी। दिल से दिलों को जोड़े वो व्यवहार है हिंदी। रस छंद और वर्णों का त्योहार है हिंदी। रस छंद और वर्णों का त्योहार है हिंदी। मानो अनेक भावों का श्रृंगार है हिंदी। साहित्य का हमारे अलंकार है हिंदी। साहित्य का हमारे अलंकार है हिंदी। दिल से दिलों को जोड़े वो व्यवहार है हिंदी। शुक्रिया। और एक गजल दे रही हूं आप सबके सामने। आजकल के हालात, रिश्तों की पहचान, उन सब के बारे में कहती हूं। लोग हर पल तनाव देते हैं। लोग हर पल तनाव देते हैं। अपने बनकर के घाव देते हैं। लोग हर पल तनाव देते हैं। और शेर अर्ज कर रही हूं। शब्द अपने ही अर्थ भूल गए। शब्द अपने ही अर्थ भूल गए। उलझे उलझे से भाव देते हैं। उलझे उलझे से भाव देते हैं। लोग हर पल तनाव देते हैं। जब नदी हमको बाढ़ देती है। जब नदी हमको बाढ़ देती है। लोग टूटी सी नाव देते हैं। लोग टूटी सी नाव देते हैं। लोग हर पल तनाव देते हैं। अपने बनकर के घाव देते हैं। और मेरा प्यारा शेर जो मुझे बहुत पसंद है, आशा है आपको भी अच्छा लगेगा। हम भंवर की भला क्या बात करें। नदी में जो भंवर होता है, जो जल एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है और उसमें हम फंस जाते हैं अगर कभी, तो फिर बाहर नहीं निकल पाते। हम भंवर की भला क्या बात करें। हम भंवर की भला क्या बात करें। अब तो तट भी घुमाव देते हैं। अब तो तट भी घुमाव देते हैं। लोग हर पल तनाव देते हैं। और आखिरी शेर दे रही हूं। चाहे कितना
भी हो कठिन पत्थर, चाहे कितना भी हो कठिन पत्थर, चाहे कितना भी हो कठिन पत्थर, मेरे आंसू बहाव देते हैं, मेरे आंसू बहाव देते हैं, लोग हर पल तनाव देते हैं, अपने बनकर के घाव देते हैं, अपने बनकर के घाव देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत सुंदर, धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय वंदना कुमार राजयादा जी हमारे बीच, बेहतरीन गजल और बेहतरीन मुक्तक जवाब में हम भाव विभोर हो गए थे सुनने में, एकदम लग रहा था खो गए थे बिल्कुल आपके भावनाओं में और स्वर में। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बधाई है आपको। बहुत हमारे साथ जी, हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुकी हैं विजय कुमारी मौर्य जी, स्वागत करती हूँ मैं उनका। और अब हम अपने मंच पर अपने साहित्य शिखर के अध्यक्ष प्रोफेसर कमलेश संजीदा जी को आमंत्रित करना चाहेंगे। तो 2 पंक्तियों से मैं उनका स्वागत करती हूँ और मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ कि चंदन की रोली है हिंदी भाषा, तो जन जन की बोली है हिंदी भाषा, चंदन की रोली है हिंदी भाषा, जन जन की बोली है हिंदी भाषा। आदरणीय प्रोफेसर कमलेश संजीदा, बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रिया सिंह वीणा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव साहित्य शिखर की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रामदेव शर्मा राय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वंदना कुमार रायजादा जी, सर आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। आप लोगों को आ रही है कमलेश जी की आवाज? नहीं आ रही, नहीं आ रही है, उनका नहीं आ रही, नेट वीक हो गया। या तो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हमारे साथ। मंच पर सभी उपस्थित शायरों को प्रणाम करता हूं। सर आपका नेट वीक हो रहा है, आप जी फेसबुक लाइव पर हमें सुन रहे हैं, उनका साहित्य शिखर पर बड़ा उनका बहुत आभार है। हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत हम इस कवि सम्मेलन और मुशायरे का आयोजन कर रहे हैं। मैं आपके सामने एक कविता रखने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है हिंदी कैसे कब बोलेंगे। ऐसी स्थितियां भी हमारे देश में हो सकती है। सिसकती हिंदी के आंसू, सिसकती हिंदी के आंसू अब और कितने निकलेंगे, सिसकती हिंदी के आंसू और कितने निकलेंगे, अपने ही देश में हिंदी को लोग बोलने को तरसेंगे। इससे आगे क्या कहूं, इससे आगे क्या कहूं, कह भी नहीं सकता हूं। रहते हैं हिंदुस्तान में, सिर्फ बस अंग्रेजी ही बोलेंगे। कैसी है ये आदत उनकी, कैसी है ये आदत उनकी, अब आदत कैसे बदलेंगे। अपने ही हिंदुस्तान में हम सब हिंदी कब बोलेंगे। नफरतें भी ये कैसी हैं, शुक्रिया, नफरतें भी ये कैसी हैं, इनको हम कैसे समझेंगे। नफरतें भी ये कैसी हैं, इनको हम कैसे समझेंगे।
अपने भीतर की रंजिश को कैसे हम बदलेंगे। हिंदी जो भी बोलेगा, हिंदी जो भी बोलेगा वो पीछे ही तो रह जाते। हिंदी जो भी बोलेगा वो पीछे ही तो रह जाते। इस नजरिए को हम सब कैसे बदलेंगे। हमने अपनी ही हिंदी को कितना पीछे कर डाला। हमने अपनी ही हिंदी को कितने पीछे कर डाला। बदले थे हमने जो रास्ते वो रास्ते अब कैसे बदलेंगे। हकीकत से डर कर भागे थे और कितना हम भागेंगे। पहचान अपनी भी छोड़ी है, औरों को कैसे पकड़ेंगे। छोड़ हिंदी को हमने कितने ही रास्ते बंद कर डाले। हमने कितने ही रास्ते बंद कर डाले। अब तुम ही बताओ लोगों, हम हिंदी कब बोलेंगे। कोशिशें हजार कर डाली, सबकी सब ही व्यर्थ गईं। अब हम पूछते तुमसे, हिंदी फिर हम कब बोलेंगे। सम्मान जो था हिंदी का कब कैसे हम फिर लौटेंगे। दिल से हम हिंदी को बताओ कब कैसे बोलेंगे। दिल से हम हिंदी को बताओ कब कैसे बोलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर हिंदी के ऊपर इन्होंने एक प्रश्न खड़ा किया अपनी कविता के माध्यम से, और बहुत शुक्रिया। हिंदी की जो दशा है उसके बारे में बताया अपनी कविता में। बहुत सुंदर कविता। आपको बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर कमलेश संजीदा जी, हमारे साहित्य शिखर के अध्यक्ष। और अब मैं विकास जी हमारे साथ जुड़े थे, अभी तो दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, आ गए। विकास सर को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर। शायर कवि, बहुत अच्छे शायर कवि हैं, बिहार से जुड़े हैं, मुंगेर से हमारे बीच। तो मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी साहित्य शिखर के मंच पर। 4 पंक्तियों से आपका स्वागत करती हूँ सर। कि वक्ताओं की ताकत भाषा, लेखक का अभिमान है भाषा, भाषाओं के शीर्ष पे बैठी मेरी प्यारी हिंदी भाषा, भाषाओं के शीर्ष पे बैठी मेरी प्यारी हिंदी भाषा। आदरणीय विकास जी, स्वागत है आपका मंच पे। सबों को मेरा प्रणाम। आवाज जा रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है आवाज? हाँ, आप जी आपकी आवाज आ रही है। स्वागत है सर। गजल का एक मतला, एक शेर देखा जाए कि हर एक बार मोहब्बत परोस देते हैं, हर एक बार मोहब्बत परोस देते हैं, शरीफ लोग शराफत परोस देते हैं। हर एक बार मोहब्बत परोस देते हैं, शरीफ लोग शराफत परोस देते हैं। और उन्हें कहो कि तरक्की बहुत मुबारक हो, उन्हें कहो कि तरक्की बहुत मुबारक हो, नजर झुका के जो इज्जत परोस देते हैं। उन्हें कहो कि तरक्की बहुत मुबारक हो, नजर झुका के जो इज्जत परोस देते हैं। और एक मतलब एक शेर है कि दर्द अक्सर नजर नहीं आता, दर्द अक्सर नजर नहीं आता, जब सितमगर नजर नहीं आता। दर्द अक्सर नजर नहीं आता, जब सितमगर नजर नहीं आता। और शेर है कि हमने देखा है
चांद दरिया में। हमने देखा है चांद दरिया में, नजर नहीं आता। हमने देखा है चांद दरिया में, तुमको ऊपर नजर नहीं आता, दर्द अक्सर नजर नहीं आता। आवाज आ रही है सर? क्या वो तो मैं जोड़ रही हूँ, वो नेट वीक हो जाता है उनका। जी सर, स्वागत है आपका, स्वागत है हेलो। सर। आप हाँ हाँ, स्वागत है सर हाँ आपका। जी जी जी, नेट वीक हो गया था जी। स्वागत है सर हेलो। दोबारा से आपका। हाँ, स्वागत है सर दोबारा से आपका। विकास सर, स्वागत है आपका। स्वागत है विकास सर। हेलो। हाँ, स्वागत है सर, स्वागत। आवाज जा रही है मेरी? हाँ जी, हाँ हाँ, अब जी आ रही विकास है जी, आवाज। आपकी आवाज नहीं आ रही हेलो। जी पहुंच रही है आवाज मेरी? हाँ हाँ हाँ, आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही आपका है सर। माइक शायद म्यूट हो गया। नेट वीक हो रहा है उनका भैया, वो कट जा रहे हैं बार बार। किसी कारण से हमारे विकास जी मुंगेर से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो इस व्यवधान के लिए मैं क्षमा चाहूंगा। हाँ, आ गए सर। विकास जी, आवाज आ रही एक है? मुकम्मल गजल। हाँ आ रही, पहुंच रही है आवाज। मेरी पहुंच रही है आवाज? स्वागत है सर। हाँ, बिल्कुल पहुंच रही है। एक मुकम्मल गजल है। एक गजल है, गजल का मतलब है कि जाने किसको मलाल होता है, जाने किसको मलाल होता है, जब मेरा हाल होता है। जाने किसको मलाल होता है, जब बुरा मेरा हाल होता है। और ये दिल बराबर ही टूट कर रोया, दिल बराबर ही टूट कर रोया, इश्क में ये कमाल होता है। दिल बराबर ही टूट कर रोया, इश्क में ये कमाल होता है। और शेर है कि जब सजर हो नहीं मोहब्बत का, जब सजर हो नहीं मोहब्बत का, धूप से भी सवाल होता है। जब सजर हो नहीं मोहब्बत का, धूप से भी सवाल होता है। और शेर है कि क्या तुम्हारी है आंख में आंसू, कि क्या तुम्हारी है आंख में आंसू, क्या तुम्हारी है आंख में आंसू, हाथ में बस रुमाल होता है। क्या तुम्हारी है आंख में आंसू, हाथ में बस रुमाल होता है। और आखिर का शेर है कि बात होती है जब भी शीशे की, बात होती है जब भी शीशे की, एक पत्थर बहाल होता है। बात होती है जब भी शीशे की, एक पत्थर बहाल होता है। जाने किसको मलाल होता है, जब बुरा मेरा हाल होता है। धन्यवाद। बहुत वाह खूब, वाह वाह बहुत वाह उम्दा वाह, गजल बहुत सुनाई सुंदर, विकास सर ने। बहुत बिल्कुल सुंदर, बहुत खूब। बहर और बहुत सुंदर बहुत सुंदर सुंदर विकास अदीप जी, में। आपने जी बहुत सुंदर गजल रखी। अब तक हमें सुनवा रही थी हमारी सुप्रिया सिंह मीणा जी, राष्ट्रीय महासचिव साहित्य शिखर की। अब मैं चाहूंगा कि वो मंच पर आए और अपना काव्य पाठ करें, तो उन्हें मैं अपनी दो लाइनें से बुलाना चाहूंगा। हिंदी मेरा मान है, हिंदी मेरा मान है, पूरा ही सम्मान है। स्वागत है सुप्रिया सिंह मीणा जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर कमलेश संजीता जी। और आप सभी का मैं दोबारा स्वागत करती हूँ। आदरणीय रामदेव राय जी,
वंदना कुंवर दीदी जी, विजय दीदी और हमारे विकास सर, प्रोफेसर कमलेश संजीदा जी। तो सबके बीच में मैं अपनी एक गीत रख रही हूँ जो हिंदी और उर्दू भाषा के संबंध में जो भ्रांतियां फैली है उसको लेकर है। और कल मैं मंगलम साहित्य मंच से जुड़ी थी, वहाँ के जो संचालक थे आदरणीय डॉक्टर जय सिंह, उन्होंने एक दोहा पढ़ी जो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं अपने मंच पर उनको प्रणाम करते हुए निवेदित करती हूँ। आदरणीय डॉक्टर जय सिंह आर्य जी की यह दोहा है हिंदी के लिए। निज भाषा के प्यार पे पाओगे सम्मान, निज भाषा के प्यार पे पाओगे सम्मान, हिंदी तुलसी जायसी हिंदी है रसखान, हिंदी तुलसी जायसी हिंदी है रसखान। तो प्रणाम करती हूँ आप सभी की उपस्थिति को और एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ मैं। स्वागत है। अलख प्यार का हम, अलख प्यार का हम जगाने चले, अंधेरा घृणा का भगाने चले हैं। अति सुंदर, अति सुंदर। प्यार का हम जगाने चले हैं, अंधेरा घृणा का भगाने चले हैं। और गीत का बंद। बटी ना कभी थी, कभी ना बटेगी, बटी ना कभी थी, कभी ना बटेगी, बहन हिंदी उर्दू है संग में रहेगी, बहन हिंदी उर्दू है संग में रहेगी। कहीं भावों में क्या, कहीं भावों में क्या, सीमाने पले हैं जो फैले हैं नफरत मिटाने चले हैं। अलख प्यार का। और गीत का दूसरा बंद। जिए कैसे तुलसी से खाते रहे हैं, जिए कैसे तुलसी से खाते रहे हैं, अदब मोमिन गालिब बताते रहे हैं, अदब मोमिन गालिब बताते रहे हैं। सफल होने को, सफल होने को ज्ञान पाने चले हैं, अंधेरा घृणा का भगाने चले हैं। अलख प्यार का। यहाँ देश को सब कहे माँ हमारी, यहाँ देश को सब कहे माँ हमारी, जननी जन्मभूमि नहीं किसको प्यारी, जननी जन्मभूमि
नहीं किसको प्यारी अमर होने को, अमर होने को सर नवाने चले हैं, अंधेरा घृणा का भगाने चले हैं, अलख प्यार का हम जगाने चले हैं, अंधेरा घृणा का भगाने चले हैं, अलख प्यार का। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया प्रिया जी, बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत खूब। जी जी जी, धन्यवाद सर, आप सभी का धन्यवाद। हमारे कुछ बहुत दर्शक सुंदर भी जुड़े हुए हैं। अंधेरा घृणा का मिटाने चले हैं, बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन, जी, सुंदर, धन्यवाद, बहुत सुंदर, धन्यवाद, बहुत शानदार गीत आपने सुनाया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुबारकबाद। हिंदी उर्दू से जुड़ा हुआ, बहुत सुंदर। जी, धन्यवाद, धन्यवाद सर, बहुत गालिब बहुत मोमन की धन्यवाद, धन्यवाद उपमा भी सर, साथ में बहुत रही। बहुत धन्यवाद। जी, अब हमारे साथ जुड़ी है विजय कुमारी मौर्य, हमारे साथ लखनऊ से विजय कुमारी मौर्य जी। तो मैं उनको मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ हिंदी के लिए 2 पंक्तियां पढ़ के, कि जिसमें है मैंने ख्वाब बुने, जिससे जुड़ी है मेरी आशा, जिसमें है मैंने ख्वाब बुने, जिससे जुड़ी है मेरी आशा, जिससे मुझे पहचान मिली, वो है मेरी हिंदी भाषा, जिससे मुझे पहचान मिली, वो है मेरी हिंदी भाषा। आदरणीय विजय कुमारी मौर्य जी लखनऊ से जुड़ी हैं, स्वागत है मंच पे। प्रिया जी, और मंच को नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है कि सुप्रिया बहन हमें हर ग्रुप से जोड़ देती हैं। बहुत अच्छे मतलब उनके मेरे प्रति जो भी भाव हैं, और वो बिहार की हैं, लेकिन इतना बढ़िया, इतना सुंदर वो पढ़ती हैं, गाती हैं, क्या बताएं। अब और मंच छोड़ के हम आ जाते हैं सुप्रिया जी के मंच पे, और मैं इसी कड़ी में अपने लखनऊ के बारे में पढ़ती हूँ स्वागत। कि लखनऊ हमारा क्या है, कैसा है। कि बेमिसाल है मोहब्बत मेरा लखनऊ देखिए, गंगा जमुनी तहजीब यहाँ हिंदी उर्दू देखिए। बेमिसाल है मोहब्बत मेरा लखनऊ देखिए, गंगा जमुनी तहजीब यहाँ हिंदी उर्दू देखिए। और पूजा और अजान होती है पास पास, पूजा और अजान होती है पास पास। ओम जय की गूंज अकबर अल्लाहू देखिए, बेमिसाल है मोहब्बत मेरा लखनऊ देखिए। और हिंदी उर्दू दोनों मेरी मौसेरी बहनें हैं। अगर हिंदी है तो साथ में उर्दू भी है, कि हिंदी उर्दू दोनों मेरी मौसेरी बहनें हैं। एक ने सिखाया अलिफ बे, दूजी ने छोटा ऊ बड़ा ऊ देखिए। हिंदी उर्दू दोनों मेरी मौसेरी बहनें हैं। एक ने सिखाया अलिफ बे, दूजी ने छोटा ऊ बड़ा ऊ देखिए। बेमिसाल है मोहब्बत मेरा लखनऊ देखिए। और रहमतें बरसती हैं मंदिरों और मस्जिदों में, रहमतें बरसती हैं मंदिरों और मस्जिदों में। मौलवी का तावीज पंडित का जनेऊ देखिए। रहमतें बरसती हैं मंदिरों और मस्जिदों में, मौलवी का तावीज पंडित का जनेऊ देखिए। बेमिसाल है मोहब्बत मेरा लखनऊ देखिए। और रखना तुम सलामत, आखिरी लाइनें देखें, कि रखना तुम सलामत इन वालिदों को ऐ विजय, रखना तुम सलामत इन वालिदों को ऐ विजय। बिगड़ न जाए माहौल मेरा लखनऊ देखिए, बिगड़ न जाए माहौल मेरा लखनऊ देखिए। बेमिसाल है मोहब्बत मेरा लखनऊ देखिए।
और टेप देखते हैं 2-1 कि मरते हैं लोग प्यार में, वो मेरी सादगी पे मर गया। मरते हैं लोग प्यार में, वो मेरी सादगी पे मर गया। कर लिया श्रृंगार मैंने, वो बीमार पड़ गया। कर लिया श्रृंगार मैंने, वो बीमार पड़ गया। अब कहाँ जा रहे हो, कुछ बताते तो जाओ। लिया था उधार, चुकाते तो जाओ। कहाँ जा रहे हो, कुछ बताते तो जाओ। लिया था उधार, चुकाते तो जाओ। खूब बहाने किए, माँ की तरह ही करनी। खूब बहाने किए, माँ की तरह ही करनी है। उतर रहे हो कोठे से, आंख मिलाते तो जाओ। खूब बहाने किए, माँ की तरह ही करनी है। उतर रहे हो कोठे से, आंख मिलाते तो जाओ। उतर रहे हो कोठे से, आंख मिलाते तो जाओ। और इश्क जवानों की कोई बपौती नहीं, प्यार कोई करे कुछ फिरौती नहीं। इश्क जवानों की कोई बपौती नहीं, प्यार कोई करे कुछ फिरौती नहीं। और तुम भी फंसा लो कटिया कहीं, हर जगह तो बिजली कटौती नहीं। तुम भी फंसा लो कटिया कहीं, हर जगह तो बिजली कटौती नहीं। धन्यवाद। बहुत खूब बेहतरीन काव्य पाठ आपका। ये थी विजय कुमारी मौर्य जी, लखनऊ से जुड़ी थी हमारे साथ। बहुत सुंदर एकदम ओज पूर्ण काव्य पाठ इन्होंने किया। और अब हम आदरणीय रामदेव राय जी को सुनना चाहेंगे। बहुत इंतजार के बाद सर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके सुंदर गजलों का लुत्फ लेंगे हम। और मैं उनका स्वागत पुनः डॉक्टर जय सिंह जी के एक दोहे से करना चाह रही हूँ। स्वागत पुनः कि डॉक्टर जय सिंह जी के यही कर करना चाह रही हूँ। सिर्फ यही कर पाएगी सबका बेड़ा पार। सिर्फ यही कर पाएगी सबका बेड़ा पार। यही कर पाएगी सबका बेड़ा पार। सिर्फ यही हाथों में अब थाम लो सबका बेड़ा की पतवार। हाथों में अब थाम लो हिंदी की पतवार। आदरणीय रामदेव राय, हाथों में अब थाम हिंदी की पतवार। स्वागत है रामदेव राय जी। बहुत सुंदर, धन्यवाद आपका आदरणीय सुप्रिया सिंह वीणा जी। स्वागत है सर। मैं सभी मंच के जुड़े हुए सभी साहित्यकारों को और आदरणीय डॉक्टर कमलेश संजीदा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संस्था के, और आदरणीय सुप्रिया सिंह वीणा जी जो महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं संस्था की, इन दोनों के अथक प्रयास से अच्छे अच्छे साहित्यकारों को ढूंढ ढूंढ के पटल पे इकट्ठा किया जा रहा है। मैं देखता हूँ जो चुनिंदा हैं, जो चलते फिरते हैं, उनको तो दरकिनार करना ही पड़ता है, लेकिन वास्तव में यहाँ पर जो मैं देखता हूँ, जो साहित्यिक अभिरुचि के साथ साथ अच्छे साहित्यकार हैं वो जोड़ के रखती हैं संस्था से, तो उसमें यहाँ एक साहित्यिकता, एक लिटरेसी बनी रहती है। यहाँ पर एक इस मंच का यही एक मैंने वो खासियत देखी कि यहाँ पर साहित्य शिखर जो मंच है, जो आप दोनों के अथक प्रयास से एकदम शुद्ध बना हुआ है, शुद्ध साहित्यिक बना हुआ है और दिनों दिन अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। आदरणीय संजीदा जी और वीणा जी दोनों के सामूहिक प्रयास से, क्योंकि यहाँ पर खास बात मैंने ये देखी, मेरा निजी अनुभव ये बता रहा है कि जहां पर एडमिन्स की संख्या ज्यादा हो जाती है वहां पर अपनी अपनी कोई कुछ विधा में, कोई कुछ विधा में, कोई विधा है भी, कुछ नहीं भी है, सबको अप्रिशिएट करते रहते हैं। वो चीज वो अनर्थक है, वो साहित्य के खिलाफ मानी जाएगी। लेकिन आप दोनों ने सिर्फ ये किया कि एडमिन के रूप में आप दोनों संग, जहां एडमिन कम होंगे वहां अपने आप स्वच्छता बनी रहेगी, जहां एडमिन ज्यादा हो जाते हैं वहीं गड़बड़ी होना शुरू हो जाता है। ये साहित्य शिखर मैं देख रहा हूँ कि कई सालों से लगातार दिनों दिन ऐसी साहित्यिकता को निखारते हुए और हम जैसे साहित्यकारों की लगातार जोड़ते हुए हैं और अच्छे साहित्यकारों को ढूंढ के बुलंदी की ओर चढ़ता ही जा रहा है। अभी पिछले हफ्ते जो है देखा था 7वीं जो है किताब का, डॉक्टर संजीदा साहब की 7वीं किताब का और विमोचन हुआ, कितना आनंद आया, बड़ा गजब का मुशायरा उसमें आपने रखा था। तो वीणा जी और कमलेश संजीदा जी
मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं आपके इस साहित्य के अनुष्ठान के लिए नतमस्तक हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप जो है इसी तरह से जो है हम सब साहित्यकारों को जोड़े रहें, जो कि वास्तव में अच्छा लगता है। देखो वंदना जी का चेहरा देख के मुझे आदरणीय बेचैन साहब जी को मैं नतमस्तक हो जाता हूँ कि जब से मैं पिछले कार्यक्रम में भी मैंने वंदना जी को देखा था, तो वो मैं उनको हमेशा से अग्रज मानता हूँ। भले ही मेरी विधा अलग है, लेकिन मैं उनसे दिल्ली में कई बार आयोजनों में मिला हूँ, तो बड़ा ही जो है कृतार्थ हो जाता था उनके दर्शन करके। और आज जो है उनकी पुत्री जो है वंदना जी, मैं उन्हीं में उनकी झलक देखता हूँ, उनकी शायरी में, उनकी गजलों में, उनके गीतों में मैं उन्हीं के शब्दों को देखता हूँ। तो ऐसे महान व्यक्तित्व का आशीर्वाद भी इस मंच पे लगातार बना हुआ है। तो बस मैं यहाँ विराम देते हुए मैं अपनी रचना की तरफ आता हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि साहित्य शिखर के ये प्रोग्राम दिनों दिन निखरते जा रहे हैं। तो हिंदी पखवाड़े के तहत ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो मैं हिंदी के संबंध में एक छंद दे रहा हूँ, कवित्व कि बोलने में सरल सरस और सुहानी लगे, बोलने में सरल सरस और सुहानी लगे, ऐसी भाषा हिंदी ये मधुर अति प्यारी है। बोलने में सरल सरस और सुहानी लगे, ऐसी भाषा हिंदी ये मधुर अति प्यारी है। कि देववाणी संस्कृत जननी है या की सुनो, देववाणी संस्कृत जननी है या की सुनो, नीति रीति या की सब जन सुखदाई है, नीति रीति या की सब जन सुखकारी है। कि हिंदी ने पढ़ायो अहिंसा को पाठ सब जग, हिंदी ने, आप देखेंगे हिंदी जहां तक है ज्यादातर अहिंसक लोग हैं, वो मेरा ऐसा अनुभव है। हिंदी ने पढ़ायो अहिंसा को पाठ सब जग, ओ हिंदी के भरोसे सब जग होशियारी है। यही के चारों वेद थे, उन्हीं से सब हुआ है। कि हिंदी ने पढ़ायो अहिंसा को पाठ सब जग, ओ हिंदी के भरोसे सब जग होशियारी है। और राजभाषा हिंदी को बनाओ अब राष्ट्रभाषा, राजभाषा हिंदी को बनाओ अब राष्ट्रभाषा। ओ हिंदू देशवासियों में हिंदी की खुमारी है, हिंदू देशवासियों में हिंदी की खुमारी है। ये हिंदी के लिए एक बंद मैंने दिया। अब एक गजल मैं रखना चाहता हूं, और गजल से पहले एक मुक्तक दे रहा हूं कि अब कोई किस से हंसे या बोले, अब कोई किस से हंसे या बोले, कौन शब्दों के भाव को तोले, कौन शब्दों के भाव को तोले। ओ इतनी खुदगर्ज हो गई दुनिया, इतनी खुदगर्ज हो गई दुनिया, कि काम बनते ही किनारे होले, काम बनते ही किनारे होले। और अब मैं एक गजल का जो है अनुमति चाहता हूँ, आदरणीय सुप्रिया जी आप संचालन में हैं, एक गजल दे रहा हूं मैं। मतलब हाजिर है कि क्या भरोसा जिंदगी का, क्या भरोसा जिंदगी का, इश्क पर कुर्बान है, क्या भरोसा जिंदगी का, इश्क पर कुर्बान है। और दो घड़ी आबाद थी फिर मुस्तकिल वीरान है, दो घड़ी आबाद थी फिर मुस्तकिल वीरान है। और शेर हाजिर है
कि एक कातिल दिल के एक कातिल दिल के अरमानों को क्या समझे भला, एक कातिल दिल के अरमानों को क्या समझे भला, और आशना तन्हाई में महफिल में जो अनजान है, आशना तन्हाई में महफिल में जो अनजान है। और शेर हाजिर करना कि शोक नजरों का निशाना, शोक नजरों का नाम अब खैर हो, शोक नजरों का निशाना बन गए अब खैर हो, और उस पे मुश्किल ये कि वो दिल में मेरे मेहमान है, उस पे मुश्किल ये कि वो दिल में मेरे मेहमान। और अगला शेर दे रहा हूं कि भूल बैठे हैं किसी की याद में देरो हरम, भूल बैठे हैं किसी की याद में देरो हरम, और अब वही अल्लाह हमको और वही भगवान है, और अब वही अल्लाह हमको और वही भगवान है। और खास तौर से दे रहा हूं कि आज महफिल में तमाशा कर दिया क्यों इस कदर, आज महफिल में तमाशा कर दिया क्यों इस कदर, और बेवजह तकरार है और बेसबब तूफान है, बेवजह तकरार है और बेसबब तूफान है। और एक बेहतरीन शेर इस गजल का आपके सामने रख रहा हूं कि मैं तो जब जानू मुझे दिल से ख्यालों से निकाल, मैं तो जब जानू मुझे दिल से ख्यालों से निकाल, और बज़्म से उठने का क्यों मेरे लिए फरमान है, बज़्म से उठने का क्यों मेरे लिए फरमान है, मैं तो जब जानू मुझे दिल से ख्यालों से निकाल, बज़्म से उठने का क्यों मेरे लिए फरमान है। और बहुत शुक्रिया। आगे और मैं अंतिम शेर दे रहा हूं कि अक्ल ही मारी गई थी, अक्ल ही मारी गई थी जो भरोसा कर लिया, और अक्ल ही मारी गई थी जो भरोसा कर लिया, वरना तू तो ऐसे सितमगर आला बेईमान है, वरना तू तो ऐसे सितमगर आला बेईमान है। मैं ताज़िब कर रहा हूँ गजल का कि एक न मानी दिल ने मेरी, एक न मानी दिल ने मेरी, और न माने दिल की वो, एक न माने दिल, एक न मानी दिल ने मेरी, और न माने दिल की वो, मौत है हम गाम राही जिंदगी हैरान है, मौत है हम गाम राही जिंदगी हैरान है, क्या भरोसा जिंदगी का इश्क पर कुर्बान है, दो घड़ी आबाद थी फिर मुस्तकिल वीरान है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत सर। बेईमान वाला शेर तो बहुत बेजोड़ था, बहुत खूबसूरत सर। बेईमान वाला शेर तो बहुत बेजोड़ था। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर गजल रखी आपने, सुंदर, मन को मोह लिया। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर गजल रखी आपने। सुनते रहे, आपके भावों में डूबे रहे लगातार। बहुत अच्छी गजल थी यहाँ। तो इस तरह अब सारे लोगों का तो सुनते रहे, आपके भावों में डूबे रहे लगातार। बहुत अच्छी गजल थी यहाँ। तो इस तरह प्रोफेसर कमलेश संजीदा जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप सभी साहित्यकारों का
अभिनंदन करें और उनसे कुछ विचार जाने जो वो कहना चाहते हैं। प्रोफेसर कमलेश संजीता जी मंच पर आमंत्रित हूं। आप सभी साहित्यकारों और कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा करें। जी, आज हमारे साथ आज के प्रोग्राम में ये प्रोग्राम मुशायरा एवं कवि सम्मेलन हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत साहित्य शिखर की सौजन्य से मनाया गया। इस प्रोग्राम में हमारे राहत बरेली उत्तर प्रदेश से जुड़े, उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमारे साथ आदरणीय वंदना कुमार रायजादा जी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से जुड़ी, उनका भी हृदय से मैं आभारी हूँ। रामदेव शर्मा राही जी छाता मथुरा उत्तर प्रदेश से जुड़े, उनका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। विजय कुमारी मौर्य विजय लखनऊ उत्तर प्रदेश से हमारे साथ पहली बार साहित्य शिखर के मंच से जुड़ी, उनका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। सुनीता सांवरी आगरा से भी हमारे साथ पहली बार जुड़ी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। विकास जी मुंगेर बिहार से जुड़े, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभारी हूँ। बहुत सारे हमारे दर्शक साहित्य शिखर के फेसबुक लाइव से देख रहे हैं, तो उनका भी मैं दिल से आभार करता हूँ कि उन्होंने हमें इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, तो उसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ सभी की तरफ से। आप लोगों ने एक छोटी सी हमारी विनती से आप लोग यहाँ आए, इस मंच की शोभा बढ़ाई। मैं आप सबके तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। इस तरह के कार्यक्रम साहित्य शिखर के मंच से आयोजित होते रहेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। सभी को प्रणाम। दोबारा जुड़ेंगे, साथ मिलेंगे। बहुत प्रणाम। सभी को जी जी नमस्कार। आप सभी को